इस वीडियो में आपको 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 8 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चंस 9 to 11 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चंस 12-13 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चंस 14-15 कैरी 5 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, पित्तल एक समांगी मिश्रण है जिंक और कॉपर का। ब्रास इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर। क्वेश्चन 2, बल डैश के परिवर्तन की दर है संवेग। ऑप्शन ए राइट। फोर्स इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन 3, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवक में। विच वन ऑफ द बिलो इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? क्लोरोफिल। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 4, यह आपका असर्शन रीजन यानी कि अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें अभिकथन है कि स्थायी उत्तर परिपक्व कोशिकाओं से बना होता है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। कारण है मेरिस्टेमेटिक उत्तक सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक समूह है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन एंड रीजन दोनों सत्य हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नीचे इंग्लिश में असर्शन, परमानेंट टिश्यू इज ए कंपोस्ट ऑफ मेच्योर सेल, पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ये भी सही है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 5, संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। आंसर, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को बिना तापमान बदले ठोस अवस्था से द्रवावस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आंसर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, यानी कि जो है पानी है उबलना कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उबलना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 6, मुक्त पतन का त्वरण क्या होगा? आंसर, पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरते समय वस्तु को प्राप्त त्वरण को मुक्त जो है पतन का त्वरण कहते हैं। इसमें जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? एक्सेलरेशन विद विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 7, नारियल का रेशा डैश उत्तक से बनता है? इसका राइट आंसर है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से। हस्क ऑफ ए कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से। क्वेश्चन 8, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल? लाइसोसोम। क्वेश्चन 9, हम गर्मियों में छत या खुले मैदान पर पानी क्यों छिड़कते हैं? आंसर, गर्मियों में छत या खुले मैदान पर पानी छिड़कने से वाष्पीकरण होता है, जिससे वातावरण से ऊष्मा अवशोषित होती है और तापमान कम हो जाता है। वाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर? आंसर, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड इन समर causes evaporation which absorbs heat from surroundings and cools the surface. क्वेश्चन 10, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने से 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? यानी कि आपको जो इसकी स्पीड बतानी है। नीचे इंग्लिश में, एक ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन हैज़ द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द वेलोसिटी? तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक जो स्पीड है चाल है 0 है। एक्सेलरेशन इसका त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वेलोसिटी आएगी 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि इसका वेग। क्वेश्चन 11, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? क्या होगा? तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या नीचे यहाँ पे पार्ट पूछे गए हैं। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट? अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आगे आपको दिख रहा होगा,
एफ इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। तो जब फोर्स क्या होगा, यदि एक वस्तु का, यहाँ पे एक ही वस्तु का बोला है, दोनों का नहीं करना, एक का डबल करना है, तो ये जो फोर्स है ये डबल हो जाएगा अपना 2 टाइम्स। यदि वस्तुओं के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, अब की बार जो अपना जो मास है वो सेम रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर दिया 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि ये हो जाएगा 1/9। ये कितना हो जाएगा 1/9। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया गया है। क्वेश्चन 12, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है। आंसर, सरल उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और समान कार्य करते हैं, जैसे कि पेरेकाइमा। जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और एक संयुक्त कार्य करते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। इंग्लिश में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए पेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए जाइलम एंड फ्लोएम। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित का उदाहरण देकर समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है ए पार्ट, संतृप्त विलयन क्या होता है। आंसर, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलयन नहीं घुल सकता संतृप्त विलयन कहते हैं, जैसे चीनी का पानी में संतृप्त घोल। इंग्लिश में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर। एग्जाम्पल सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, कोलाइडल, वह मिश्रण जिसमें विलय के कण इतने छोटे होते हैं कि वे नीचे नहीं बैठते लेकिन प्रकाश का जो है अपवर्तित करते हैं, उदाहरण के लिए दूध या साबुन का घोल। कोलोइडल, ए मिक्सचर हुज पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड स्कैटर लाइट। एग्जाम्पल मिल्क सोप सॉल्यूशन। नेक्स्ट है निलंबन, वह मिश्रण जिसमें विलय के कण बड़े होते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि मिट्टी का पानी में मिश्रण। सस्पेंशन, ए मिक्सचर हुज पार्टिकल्स आर लार्ज एंड सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। एग्जाम्पल मड इन वाटर। क्वेश्चन 14 ए पार्ट, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विराम अवस्था में से गतिशील होती है तो पीछे की ओर आते हैं, क्यों। आंसर, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो शरीर का ऊपरी भाग अपनी गति में बनाए रखता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब बस चलना शुरू करती है तो पीछे की ओर झुकते हैं। ये किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण। इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। वाई डू यू फॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन वेहन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड वेहन इट्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। आंसर, ये होता है ड्यू टू इनर्शिया। द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यूस इन मोशन हैंस वी फॉल फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसमें बी पार्ट है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है। आंसर, अग्निशमन कर्मचारी को पाइप पकड़ने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि पानी के तीव्र वेग से बाहर निकलने पर समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल पाइप पर लगता है। एक्सप्लेन वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होज which ejects large amount of water at high velocity. Answer, reaction force of water at high velocity make it difficult to hold the hose. इसका सी पार्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। आंसर, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। यह बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये फॉर्मूला है F=G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो जी है अपना जी की वैल्यू क्या होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यानी कि जब हम सोल्व करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या लेते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी की ओर में और क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी नीचे जो है अगर आप और में देखेंगे यहाँ पे भी आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। ए है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग भी लिखिए।
आंसर, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल यानी कि उत्प्लावक बल कार्य करता है जो विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसका जो यूज है वो है जहाज का तैरना, हाइड्रोमीटर का प्रयोग। इंग्लिश में स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट इट्स एप्लीकेशन। आंसर, व्हेन ए बॉडी इज होली और पार्सली इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस ए अपवर्ड फोर्स, जिसको बोलते हैं बायोंट फोर्स, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय इट। एप्लीकेशन है फ्लोटिंग ऑप्टिक वर्किंग ऑफ हाइड्रोमीटर। इसमें बी पार्ट, यदि क्रिया बल सदैव प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। आंसर, घोड़ा अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी भी घोड़े को जो है समान और विपरीत बल आगे की ओर लगाती है। यही आगे की ओर जो है बैलगाड़ी को खींचने में सहायता करता है। इंग्लिश में इफ एक्शन ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। द हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड विद ए हॉर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द ग्राउंड exerts an equal and opposite force on the horse in the forward direction, enabling the horse to pull the cart. सी पार्ट, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। आंसर, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में रखी जाती है तो वह द्रव्य उस पर एक ऊपर की ओर बल लगाता है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। वस्तु पर यह ऊपर की ओर लगने वाली प्रवृत्ति ही उत्प्लावकता कहलाती है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी? When an object is placed in fluid, the fluid exerts an upward force on it called buoyant force. The tendency of fluid to exert this upward force on the object is known as buoyancy. क्वेश्चन 15, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। सन 1665 में हुक नामक वैज्ञानिक ने कार्क नामक पौधे की पतली काट को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। उसमें अनेक छोटे छोटे कमरे जैसी संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उसने लैटिन भाषा में एक नया नाम दिया जिसका अर्थ है सेल, छोटा कमरा। इंग्लिश में केस स्टडी, इन 1665 हुक ऑब्जर्व्ड ए वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क प्लांट अंडर ए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। He saw the fine structure of compartment which was called a little room, but actual name was given in Latin, called as cell, letter as cell. फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कमरा नामक संरचना का वैज्ञानिक नाम क्या है और यह किस भाषा से लिया गया है? उसका नाम है सेल और ये लैटिन भाषा से लिया गया है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम गिवन इन द स्ट्रक्चर टू द स्ट्रक्चर लिटिल रूम एंड इन विच लैंग्वेज? तो उसका स्ट्रक्चर का नाम है सेल और ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। बी पार्ट, सूक्ष्मदर्शी यंत्र किस काम आता है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं या जीवों को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप? ए माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट सी पार्ट, हुक नामक वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साइंटिस्ट हुक? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट डी पार्ट, हुक ने कौन से पौधे का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया? कॉर्क पौधे का। नेम द प्लांट विच हुक ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप? कॉर्क प्लांट। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो सेल होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका के अंदर पावर हाउस किसको बोलते हैं? पावर हाउस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं बिजली घर। कोशिका के अंदर बिजली घर कौन होता है? इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक भी करें। कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको सोशल मीडिया का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो साइड कोने में जो है नीचे यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।